from a variety of faith groups and broadcast ministries. The following is a presentation of the Eastern Television Network. नमस्कार। दिव्य दुर्गा ज्योति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आने वाले 30 जुलाई मंगलवार को महापर्व पूर्णिमा है और इस पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अर्थात इस दिन अपने अपने गुरु की पूजा विधिवत सभी शिष्य लोग किया करते हैं। सनातन धर्म में सभी महापुरुषों को अपने से बड़ों के लिए कोई न कोई दिन निश्चित किया गया है। सभी देवताओं के लिए कोई न कोई दिन निश्चित है। अपने इष्ट देवता के लिए एक दिन निश्चित है। माता पिता की पूजा के समय निश्चित हैं। पूर्वजों के लिए श्राद्ध निश्चित किए गए हैं। माँ दुर्गा के लिए नवरात्र निश्चित किए गए हैं। इसी तरह से अपने पूजनीय गुरुजन, उनके लिए यह दिन निश्चित किया गया है, पूर्णमासी का दिन। इसे कहते हैं व्यास पूर्णिमा, जो आने वाले 30 जुलाई मंगलवार को है। गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु कहते हैं जहां से आपको किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो। किसी भी क्षेत्र में गुरु एक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। ये अलग बात है कि आपके किस गुरु में सबसे अधिक निष्ठा है। सबसे पहला गुरु मनुष्य का जन्म देने वाली माँ होती है, जो प्राणी को बचपन से खाना पीना, हंसना, उठना, बैठना सिखाती है। सबसे पहली गुरु वो है जो जन्म देने वाली अथवा पालन पोषण करने वाली माँ है। दूसरा गुरु संसार में पिता माना गया है और उसके पश्चात गुरुओं की गिनती नहीं की जा सकती कि कितने गुरु हैं। कभी कोई मित्र गुरु बन जाता है, कोई शिक्षा देता है। कभी विद्यालय में जाकर के कोई विद्या देने वाला आचार्य गुरु बन जाता है और उसके बाद आप आगे चलते हैं तो अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में न जाने कौन कौन से काम आप सीखते हैं, वो भी आपके गुरु होते हैं। और विशेष करके जब आप अध्यात्म जीवन में उतरते हैं तो आप ईश्वरीय ज्ञान जिस किसी से प्राप्त करते हैं उसे परम गुरु कहा गया है। और उस गुरु की पूजा इस व्यास पूर्णिमा को किया जाएगा। गुरुओं की उपाधि व्यास जी को तो सभी सारे संसार के जितने मनुष्य हैं सबके गुरु व्यास जी माने जाते हैं, क्योंकि द्वापर के समाप्ति के समय, कलयुग के आरंभ के समय 18 पुराण, 4 वेद सरल करके श्री व्यास जी ने हमें प्रदान किया और उसके आधार पर आज तक हम लोग अपने धर्म को समझते हैं, जानते हैं। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ करके धार्मिक बनते हैं। इसलिए व्यास जी को सभी का गुरु कहा गया है, क्योंकि व्यास जी ज्ञान के स्रोत बन गए द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में। यद्यप गुरुओं की उपाधि में सभी ऋषि हैं, सप्तऋषि भी हमारे गुरु हैं, परशुराम भगवान भी हम लोगों के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने भी संसार में बड़े बड़े महापुरुषों को ज्ञान दिया है, शिक्षा दीक्षा दी है। द्रोणाचार्य भी गुरुओं की गिनती में आते हैं। महर्षि नारद सभी के गुरु माने जाते हैं, लेकिन व्यास जी परम गुरु हैं। और जिन गुरुओं के माध्यम से आपने किसी शिक्षा ली है, आपका गुरु हो सकता है रामायण बन जाए, आपने रामायण से ज्ञान प्राप्त किया हो सकता है आपका गुरु हनुमान चालीसा बन जाए, आपने हनुमान चालीसा से अपने जीवन को किसी अच्छे लक्ष्य की ओर मोड़ दिया हो सकता है आपका गुरु आपकी नित्य प्रति पढ़ने वाली, पाठ करने वाली कोई धर्म की पुस्तक हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कौन निश्चित रूप से आपका गुरु है। जहां आपको ज्ञान हुआ, जहां आपको अनुभूति हुई ईश्वर की, जहां आपका मन ईश्वर में विश्वास करने लग गया, जिस बात से, जिसकी संगति से, वही आपका गुरु है। और उसका सम्मान करना, उसकी पूजा करना और उसकी बातों को
पूर्णिमा के दिन बैठ करके बार बार चिंतन करके उस पर चलना, यही गुरु पूर्णिमा की मुख्य रूप से पूजा है। और अब आप लें भारतवर्ष से पधारे हुए परम संत ब्रह्म ऋषि बावरा जी महाराज पधारे हुए हैं आपके कनाडा में। उनके मुख से गुरु पूर्णिमा पर एक विशेष दिव्य प्रवचन श्रवण करें। आप लोग सभी यह जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म जो कुछ भी वर्तमान में उपलब्ध है, जिसके ऊपर हम भारतीयों को बड़ा ही गर्व है और हम अपने आप में गौरव अनुभव करते हैं, इन सभी के प्रदाता के रूप में एक महापुरुष का नाम हमारे इतिहास में महान आदर के साथ लिया जाता है। वह महापुरुष हैं कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास। और लगभग 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए उनको इस भारत की पवित्र धरती पर अवतरित हुए, क्योंकि हम सनातन धर्मी भगवान श्रीमन नारायण का अंशावतार स्वीकार करते हैं, इसलिए मैंने ये अवतरित शब्द का प्रयोग किया है। और उनका अवतरण भारत के उत्तर प्रदेश में यमुना के एक टापू में हुआ था। टापू को द्वीप कहते हैं, इसलिए वे कृष्ण वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। उनकी पावन जन्म तिथि है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, और वह पूर्णिमा आप लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं व्यास पूर्णिमा के नाम से व गुरु पूर्णिमा के नाम से, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान है वर्तमान में, उस ज्ञान को हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि व्यासो उच्छिष्टम सर्वम, जो कुछ ज्ञान है वो व्यास का जूठन है। महाभारत के रचयिता, अष्टादश पुराण के रचयिता और संपूर्ण वेदों को व्यवस्थित करके 4 भागों में विभाजन करने वाले, इतना ही नहीं ब्रह्मसूत्र ऐसे महान ग्रंथ के दर्शन शास्त्र के रचयिता, समस्त वेद वाक्यों का समन्वय करते हुए और एक नई दिशा प्रदान करने वाले भगवान व्यास देव का जन्म इस व्यास पूर्णिमा जिसे कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उन्होंने अपने अनुसंधान से, अपने तत्व ज्ञान से, अपनी लेखनी के द्वारा जो कुछ दिया है वह यथार्थ अमृतमय है और नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और उन्होंने बार बार उस सनातन तत्व की घोषणा की है और हर एक सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने ये बताया, एतत् धर्म सनातनम, यह जो मैं कह रहा हूँ यह सनातन धर्म है। क्योंकि व्यासदेव की दृष्टि में धर्म जो है वह मान्यता से प्रतिष्ठित नहीं है, वह विश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं है। व्यास भगवान की दृष्टि में धर्म विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश है। उनका ऐसा कथन है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में मनुष्य को प्राप्त होते हैं। यानी धर्म माना नहीं जाता, धर्म जाना जाता है। धर्म कहा नहीं जाता, धर्म जिया जाता है। धर्म केवल परलोक का साधन नहीं है, धर्म लोक परलोक दोनों का सहायक साधन है। इसलिए भगवान व्यासदेव की यह पावन जन्मतिथि हम भारतवासी गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं, क्योंकि वर्तमान के भी जो गुरु हैं उनमें जो ज्ञान है वह भी भगवान व्यासदेव का ही दिया हुआ है। इसलिए हम गुरु को व्यास स्वरूप मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि व्यास भगवान के दिव्य संदेश को ही विश्व में प्रकाशित करने के लिए ये मेरे गुरुदेव का आविर्भाव हुआ है। इसलिए व्यास के रूप में ही हम अपने गुरु की भी पूजा करते हैं। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा भी है। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन व गुरु पूर्णिमा के दिन आप उस महापुरुष का स्मरण कीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का व्रत लीजिए। उनका बताया हुआ रास्ता क्या है जानते हो? बहुत सूक्ष्म शब्दों में उन्होंने सारे ग्रंथों के विस्तार को सार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनका कहना है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में उन्होंने संपूर्ण धर्मों का सार बता दिया। वो कहते हैं कि मेरे इन वाक्यों को सुनो। धर्म का जो सर्वस्व है
इसको सुनो और सुन करके अपने हृदय में धारण करो। धर्म का सर्वस्व क्या है? तो उनका कथन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो आपके लिए प्रतिकूल है, जो आपको अप्रिय है, जो आपको इष्ट नहीं है, उस प्रकार का व्यवहार कभी भी दूसरे के साथ न कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। तो आज उस भगवान व्यास के पावन दिन के, पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं बार बार उन महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और इस पावन वेला में आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और अनंत आशीर्वाद देता हूं। करुणा निधान भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह आप में ऐसी शक्ति दे जिससे आप भगवान व्यास के बताए हुए इस मार्ग पर चल करके स्वयं सुख शांति के भाजन बने और इस मानव समाज में भी सुख शांति की प्रतिष्ठा कर सकें।